नमस्कार दोस्तों। आज की सेशन में हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में देखेंगे। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। मैंने तुमको चाहा, तूने चाहा किसी और को। दोस्तों, आज का सेशन सीटेट में यहाँ से एक प्रश्न देखने को जरूर मिल जाते हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी रूस के रहने वाले थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वाइगोत्स्की एक सामाजिक रचनावादी थे, इसलिए इन्हें सामाजिक सृजनवाद के जनक भी वाइगोत्स्की जी को कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या है? तो एक सतत प्रक्रिया है। सतत है यानी यह जीवन भर चलती रहती है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक स्थिति से ही होता है। अगर आपको सीटेट के प्रश्न में या यूपी टेट हो या किसी भी एग्जामिनेशन का टेट हो, ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक शब्द आ जाए तो देखते ही ऑप्शन वाइगोत्स्की को सही मारना। सामाजिक या सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक दोनों शब्द आ जाए तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वाइगोत्स्की ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चे समाज से इंटरेक्ट यानी अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे के अंदर जो कल्चर का विकास होता है या भाषा का विकास होता है या सोशल इंटरेक्शन जो होता है, बच्चों के अंदर जो विकास होता है सामाजिक इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा से और सांस्कृतिक से, यानी बालकों का विकास ज़्यादातर सामाजिक सांस्कृतिक से ही होता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। ये कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ ली जाती है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के विकास बच्चों में किस प्रकार होता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। बालक किसी चीज़ को सीखने के लिए कैसे सीखते हैं? तो वाइगोत्स्की महोदय ने 3 शब्द दिया है: स्कैफोल्डिंग, ZDP, ZPD और MKO। MKO क्या है? मोर नॉलेज अदर, यानी जब आप छोटे रहेंगे या किसी बच्चे को देखेंगे तो वह चिम्मच नहीं पकड़ पाता है, तो उसको चिम्मच पकड़ाने के लिए उसकी मम्मी या पापा या उससे बड़े कोई भी जानकार होते हैं उसको पकड़ाना सिखाते हैं। चिम्मच ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। तो MKO समझ गए होंगे, यानी किसी चीज़ को सिखाने के लिए आपसे बड़े हों या आपसे ज़्यादा जानकार हों, वह आपको या बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद स्कैफोल्डिंग क्या है? इसे पाढ़ या ढांचा कहते हैं। और ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की महोदय ने 3 शब्द दिए हैं: MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। इसी के द्वारा बच्चे सीखते हैं। आगे देखते हैं MKO क्या है, ZPD क्या है और स्कैफोल्डिंग क्या है। तो ZPD को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। यानी बच्चे जहाँ तक सीख सकते हैं, उसके बाद जो हम सिखाने का प्रयास करते हैं उसी को हम, या जहाँ तक सिखा सकते हैं सिखा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। ZPD क्या है? तो इसकी डिफिनीशन देखें या इसको जानना चाहें तो ZPD वह है वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के स्तर के बीच को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ये बच्चा साइकिल सीख रहा तो इसको सिखाने के लिए एक व्यक्ति सिखा रहा है, यहाँ पे लड़की सीख रही है तो इसको एक माता
या इसकी मम्मी कोई भी हो वह सिखा रही हैं। इसको समझने के लिए यहाँ हम देखते हैं, कोई बच्चा है रियल अंक पास होने के लिए, जैसे यूपी टेट पास करने के लिए अदर स्टेट के लिए 90 अंक चाहते हैं, तो जोन ऑफ ZDP कितना है 90%। और अगर हम बच्चे को कुछ सहायता दे करके इसके अंक को हम बढ़ा दें और वह 120 अंक प्राप्त कर ले, इस बीच के जो गैप हैं इसी को हम क्या कहते हैं, ZDP कहते हैं। ZPD रहेगा, यहाँ ZDP नहीं रहेगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, ZPD। और MKO क्या है, मोर नॉलेज अदर। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार MKO क्या है, तो मोर नॉलेज अदर। जैसे यहाँ बच्चा, ये यहाँ का बच्चा नहीं है, कहीं और का है, बच्चा को खाना खिला रही और चम्मच से खुद पकड़ी और उसको पकड़ा के भी सिखा रही हैं कि ऐसे बेटा पकड़ो। तो यहाँ पे MKO कौन है, माता है, यहाँ पे जो खाना खिला रही है MKO का काम कर रही हैं, यानी यह बच्चे से ज़्यादा जानकार हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, MKO। यहाँ पे भी बच्चा साइकिल सीख रहा है तो इनको सिखाने के लिए कौन है, MKO, यानी जो सिखा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, MKO। और एक वर्ड था स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या है, तो वयस्क द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, पाढ़ या ढांचा कहते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चा साइकिल सीख नहीं पा रहा था, तो इसको सिखाने के लिए थोड़ा सा सहारा देने पर बच्चा सीखने लगता है, तो वही जो वयस्क द्वारा सपोर्ट दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं। वाइगोत्स्की का भाषा पर इनके विचार क्या है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, वे एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आती है और बाद में क्या आते हैं, विचार आते हैं। ये हमेशा हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाषा पहले आती है या विचार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। वाइगोत्स्की ने 3 रूप बताए हैं। भाषा के कितने रूप बताए हैं, तो 3 रूप बच्चों में पाए जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाते हैं कि एक लड़की कपड़े तह कर रही है और वह गुनगुना भी रही है, तो वह वाइगोत्स्की के अनुसार किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आती है। और कभी कभी बच्चे देखते हैं हम, छोटा बच्चा सोया रहता है, अचानक हंसने लगता है, अचानक बड़बड़ाने लगता है, अचानक बोलने लगता है, तो वह साइलेंट इनर स्पीच के अंतर्गत आता है। और प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है, फेवरेट पोस्ट प्रश्न है सीटेट का, कि कोई लड़की कपड़े तय लगा रही है और गुनगुना रही है, तो वह किस स्पीच के अंतर्गत आएगी, तो वाइगोत्स्की के प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पर बालक गाड़ी को चला रहा और ध्यान से देख रहा है और उसमें कुछ कहेगा कि ये गाड़ी आगे चल, ये पीछे चल, इधर चल, उधर चल, ये प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। और भाषा की तीसरी स्पीच कौन सी है, तो सोशल स्पीच, यानी बच्चा जो है समाज में जो बातें करता है या सामाजिक रूप से जो सीखता है उस भाषा को, या समाज में जो भाषा प्रयोग होती है उस भाषा को हम सोशल स्पीच कहते हैं।